एयर वीवर, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बाबर आजम नए कप्तान बनने जा रहे हैं, तो ये हकीकत आपके सामने आ गई है। पीसीबी ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि बाबर आजम व्हाइट बॉल यानी T20 और वनडे के कप्तान मुकर्रर हो गए हैं। लेकिन यहां पर दो क्वेश्चन बड़े अहम हैं। पहला यह कि बाबर आजम की कप्तानी किन शराइत पर बहाल हुई और वो कौन सी शराइत हैं जो पीसीबी ने सामने रखी और वो कौन सी शराइत हैं जो बाबर आजम ने पीसीबी के सामने रखी, और सबसे बढ़कर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर का मुस्तकबिल क्या होगा। इन दोनों क्रिकेटर्स के फ्यूचर पर पीसीबी ने बाबर आजम के साथ क्या डील की है, तो इस पर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। पहले तो बाबर आजम के साथ पिछले कुछ अरसा में मुज़ाकरात चल रहे थे। वो इसमें बाबर आजम का जो बड़ा मुतालबा था वो ये था कि इनको तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बना दिया जाए। वो जस्ट T20 और ODI का कप्तान नहीं बनना चाहते, बल्कि तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनना चाहते हैं। T20 और वनडे का कप्तान बनाने पर पीसीबी को कोई मसला नहीं था, लेकिन पहले ही पीसीबी ने यह क्लियर कर दिया था कि बाबर आजम को वो कप्तान बनाना चाहते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट पर पीसीबी को थोड़े तफसात इसलिए थे कि शान मसूद की कप्तानी से वो काफी हद तक पीसीबी जो है वो सेटिस्फाइड थी, और मोहसिन नकवी के शान मसूद के फादर के साथ कुछ पर्सनल रिलेशन भी काफ़ी अच्छे थे। तो जो पर्ची वाला फैक्टर है वो भी शान मसूद की कप्तानी में इन्वॉल्व था। तो अब हुआ क्या कि फाइनली बाबर आजम के साथ एक लंबे अरसे के मुज़ाकरात के बाद बाबर आजम को ये कहा गया कि टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन होंगे, इसके बारे में हम अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि टेस्ट सीरीज अभी लंबा अरसा है, उसको तकरीबन 5-6 माह के बाद होनी है, और अभी T20 और वनडे ही है। तो आपको अभी वाइट बॉल क्रिकेट के लिए कप्तान बना देते हैं, और जब टेस्ट क्रिकेट सीरीज आएगी तो हम आपको टेस्ट का कप्तान भी बना देंगे। ये पीसीबी की तरफ से बाबर आजम के लिए था। तो जाहिर है अब बाबर आजम को परफॉर्म पर भी डिपेंड करेगा कि वो किस तरह परफॉर्म करेंगे। अब बहुत ज़रूरी होगा, अगर बाबर आजम T20 और वनडे में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही उनको टेस्ट का कप्तान बनने पर चांस मिल सकते हैं, और ऑटोमेटिक ही वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे और इनके लिए कप्तानी बहुत आसानी हो जाएगी टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी। लेकिन अगर इनकी परफॉर्मेंस T20 और वनडे में अच्छी ना रही तो बाबर आजम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है टेस्ट के कप्तानी के लिए। तो ये बाबर आजम की तरफ से शर्त थी कि जो पीसीबी ने एक्सेप्ट कर ली, और दूसरी वही जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वही फार्मूला होगा कि जो 15 और 16 मेंबर टीम है तो सबका इनपुट होगा, सेलेक्टर का, कोच का, कप्तान का, बट जो प्लेइंग 11 होगी वो सिर्फ मेजरली कैप्टन को तंग नहीं किया जाएगा। जो प्लेइंग 11 वो खिलाना चाहें इस पर उनको कोई रोक टोक नहीं होगी। इसमें जो असर होगा बाबर आजम को वो तो ग्राउंड और ड्रेसिंग रूम तक बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन बैक द हैंड पर जितने भी सिलेक्शन के प्रोसेस होंगे इनमें बाबर आजम को फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा, वो तमाम तर कंट्रोल करेगी सिलेक्शन कमेटी। तो ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अपना अपना डोमेन दे दिया गया है पीसीबी को और कप्तान को। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर का फ्यूचर क्या होगा। पिछले कुछ अरसा में हमने देखा कि बाबर और इमाद और आमिर के दरमियान कुछ अच्छे तल्लुकात नहीं रहे, एक दूसरे की तरफ बयानबाजी इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की तरफ से, और फिर PSL में आपने देखा होगा कि बाबर आजम के फैन की तरफ से जिस तरह इमाद वसीम को तंग किया गया, और फिर इमाद वसीम ने ज़ल्मी के साथ 1-2 मैचेस जीत कर जो एग्रेशन दिए, और फिर प्रोग्राम्स में और टॉक शो में जो स्टेटमेंट दी, तो जाहिर है बाबर के माइंड में उनकी जो इमेज है वो क्लियर नहीं होगी। लेकिन पीसीबी ने चूंकि पहले ही स्पेशल इनवाइट करके मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को कहा कि वो रिटायरमेंट वापस लें, तो ये पीसीबी का डिसीजन था, पीसीबी की मर्जी थी। पीसीबी चाहता था कि ये लोग वापस आएं। इनको इस बात की श्योरिटी दी गई थी कि कप्तान जो भी आएगा, चाहे वो बाबर आए, रिजवान हो, शहीन हो, आपको नहीं छेड़ा जाएगा। तो इसी डील पर वो वापस आए थे, और बाबर आजम को ये बता दिया गया है कि इस जरिए से वापस लेकर आए हम इन दोनों, और हम इनको 15 मेंबर्स में ही रखेंगे। अगर आपने प्लेइंग 11 में इनको खिलाना है,
अगर आपको लगता है कि इनकी जगह बनती है प्लेइंग 11 में तो आप इनको खिला लें, और अगर आपको लगता है कि इनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती तो फिर आपकी मर्जी, आप इनको बाहर बैठा दें। लेकिन जब इमाद वसीम को 15 मेंबर्स में सिलेक्ट कर लिया जाएगा और मोहम्मद नवाज को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा और मोहम्मद आमिर को भी सिलेक्ट कर लिया जाए तो फिर जाहिर है प्लेइंग 11 में ऑटोमेटिक ही जगह बन जाएगी, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर हैं। और तो कॉम्बिनेशन में बाबर आजम के पास इनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो ये मामला अब क्लियर हो गया कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर प्लेइंग 11 में भी खेलेंगे, क्योंकि बाबर आजम के पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। यहां पर जो है बाबर आजम ने जो शर्त रखी उसमें पूरा कंट्रोल कर लिया उन्होंने कि भाई जो ग्राउंड में परफॉर्मेंस करेगा वही प्लेइंग 11 में शामिल होगा और जो परफॉर्मेंस नहीं करेगा वो शामिल नहीं होगा। और पीसीबी ने भी एक यहां पर किया है कि भाई जो हम सिलेक्ट करेंगे उन्हीं में से आपको प्लेइंग 11 खिलानी पड़ेगी। डियर व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल सुपर स्पोर्ट 78/6 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि क्रिकेट की इसी तरह की वीडियोस और दिलचस्प वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।